प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन से आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क एग्रीगेट कर सकते हैं। जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन उठाया है आपके सिलेबस से। योर क्वेश्चन इज टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड ए सी इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वेयर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी 7 सेंटीमीटर। Locate points P and Q on AB and AC respectively such that AB is 3/4 of AB and AQ is 1/4 of AC, and also join P and Q and measure the length of PQ। इसमें ये बताया जा रहा है कि दो लाइन सेगमेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। एक की लंबाई लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और जहाँ पर वो दोनों ज्वाइंट हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम दो लाइन ऐसे बनाएंगे जहाँ पर ये ज्वाइन हो रहे हैं, उनके वर्टिसेज पर 60 डिग्री बनना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बिना माप की एक लाइन को जो है आप कंस्ट्रक्ट करेंगे विदाउट बिना माप की। तो स्केल और पेंसिल की मदद से आप इस तरह से कर सकते हैं बिना माप की अनमेजर्ड लाइन। इसको आप मान लीजिए ए और इसको यक्स पॉइंट मान लीजिए। अब आप स्केल और कंपास की मदद से ये ए बी आपका कितना पॉइंट दिया है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर मेज़र कर लिया, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको सेंटर मान करके, ए को सेंटर मान करके यहाँ पर आर्क लगाइए। ये आर्क जहाँ पर काटता है, जहाँ पर मिट कर रहा है, उस पॉइंट को आप भी मान लीजिए। अब आप क्या करिए, 60 डिग्री आप यहाँ पर इसको सेंटर मान करके 60 डिग्री बनाएंगे। तो 60 डिग्री ये आपका बन गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिलाती हुई एक रेखा, एक लाइन आप वो भी अनमेजर्ड लाइन ड्रा करेंगे पॉइंट ए और इस पॉइंट से मिलाती हुई। इस तरह से आपने ड्रा किया और AC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर आप यहाँ से मेज़र कर लीजिए स्केल से। 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आएगा। 7 सेंटीमीटर यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है, इस पॉइंट को आप C मान लीजिए। अब ये पॉइंट C हो गया, AC और AB। ओके, अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है AP इज 3/4 ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ कि AP और AB का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेज पॉइंट्स हैं 3:4, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब 7 AB को हमें 7 पॉइंट्स करने हैं, 7 पार्ट्स करने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा। एक्यूट एंगल बोले तो आप 90 डिग्री से कम बनाएंगे। तो आप प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। प्रोटेक्टर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे रख करके प्रोटेक्टर को इस तरह से रख करके आप 30 डिग्री पर ले लीजिए। ये 30 डिग्री है आपका। 30 डिग्री पर आपने यहाँ निशान लगा दिया। ओके, अब इस पॉइंट्स और इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन को पास करिए। ये लाइन पास हो गई। अब इस लाइन के पास होने के बाद आपको बताया गया है कि 3:4 जो दिया है इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7।
अब इस पर 7, आप इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए और इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। लास्ट वाला पॉइंट ये है। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए। दोनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया, दोनों पॉइंट से आपने मिला दिया, दोनों पॉइंट से मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप इसकी मदद से, ये इससे नहीं हो पाएगा, इससे भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है कितने डिग्री पर गया है, इसको पहले यहाँ से देख लिया जाता है कि ये इससे ये लाइंस जो है हमारा कितने डिग्री पर है। पहले इसको देख लीजिए, ये हमारा कितने डिग्री पर जा रहा है? 70 डिग्री पर। तो 70 डिग्री पर जा रहा है, तो इसको लाइए यहाँ पर, इसको भी हम 70 डिग्री पर भेजेंगे। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिला 70 डिग्री वाला। अब फिर ये वाला पॉइंट, ये भी आपका मिला 70 डिग्री पर, यहाँ मिल जाएगा। फिर आगे वाला पॉइंट, ये भी आपका 70 डिग्री पर यहाँ मिल गया 70 डिग्री। फिर इस पर ले जाएंगे, ये भी हमारा 70 डिग्री पर यहाँ आएगा। अब फिर इसको आगे ले जाएंगे, ये 70 डिग्री पर ये यहाँ पर आया। अब फिर यहाँ पर ले जाओगे, ये 70 डिग्री पर यहाँ पर आया। अब जितने जितने पॉइंट्स हैं सबको मिला दीजिए। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर, ऐसे मिलाते हुए मतलब खींच देंगे। हल्की लाइन लेकिन खींचेंगे, ये हल्की लाइन, इस तरह से हल्की लाइन आपको ड्रा करना है। ये ड्रा हो गया, यहाँ ड्रा हो गया, ये यहाँ पर ड्रा हो गया, ये यहाँ पर ड्रा हो गया। ओके, चूँकि ये बी पॉइंट पर काटना है, तो देखो ये बी पॉइंट हो गया, ये B1 पॉइंट मान लीजिए, इसको B2 पॉइंट मान लीजिए, इसको B3 पॉइंट मान लीजिए, इसको B4 पॉइंट मान लीजिए, B1 B2 B3 B4 B5 मान लीजिए, और ये आपका पॉइंट B6 हो गया। ओके, और इनका रेशियो कितना होना चाहिए? 3:4। तो 1 2 3। यहाँ पर आप इसे थोड़ा डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दीजिए। डार्क करने से आपको ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये आपका P पॉइंट है, क्योंकि AB पर आपका पॉइंट कौन सा है? P, जो AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट P AB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें AC को करना है, तो जिस तरह से आपने इसको बनाया उसी तरह से इस पर हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो एक्यूट एंगल आप कंपास से भी कर सकते हैं,
और प्रोटेक्टेड से भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड से हम लोग किया जाए कितना 30 डिग्री पर। एक्यूट एंगल ही होना चाहिए, एक्यूट एंगल ही होना चाहिए, यहाँ पर आया। ओके, अब एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन को आप ड्रा कर दीजिए। अब जो Q पॉइंट है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:4, 1:4। तो दोनों रेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, रेशियो नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 1 और 4 में 5। अब इसके 5 पार्ट्स करेंगे, तो 5 पार्ट्स करेंगे आप, इक्वल 5 पार्ट्स करिए, ठीक है ना, इक्वल 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 5। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। चलिए, लास्ट वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए। तो ये हमारा पॉइंट इससे मिल गया। उसके बाद यहाँ से तो इसके पैरेलल, यहाँ से जो भी इसको इंटरसेक्ट करता है वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कितने एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल है। तो एंगल हमारा बन रहा है बेटा, एंगल बन रहा है कितना, ये भी लगभग 70 डिग्री बनेगा। हाँ, 70 डिग्री बन रहा है। तो इस पर जाएंगे, ये भी हमारा 70 डिग्री बनाएगा। तो 70 डिग्री पर टिक लगा दीजिए। यहाँ पर आ रहा 70 डिग्री, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। ओके, और ये वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गलत ना हो, इधर उधर हो जाने से आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम की एक्यूरेसी होती है वो चीज़ नहीं आ पाती है। ओके, तो ये डन हो गया। अब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मेजर कर देंगे। इस पॉइंट को हमें किससे मिलाना है, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को मिलाती हुई एक हल्की लाइन को ड्रा करोगे, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करना है। दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मीट कर दिया, इस पॉइंट्स को मीट कर दिया। फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करेंगे, ये मीट हो गया हमारा ये पॉइंट, इसको मीट कर दिया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करेंगे, अब ये मीट हो गया, मीट हो गया ना। अब देखो ये लाइन ऐसे गई है, तो इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन ऐसे गई है, तो इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये वाली लाइन यहाँ पर तो कर ही रही है। तो इसको अब आप जो है ऐसे कर दीजिए, और इसको आप मान लीजिए ये आपका A1 पॉइंट है, इसको A1 पॉइंट, ये आपका A2 पॉइंट, ये आपका A3 पॉइंट, A3 पॉइंट, A3 पॉइंट हो गया, और ये आपका A4 पॉइंट हो गया। ओके, तो हमें किस रेशियो में इसे करना था, 1:4 की रेशियो में। तो 1 वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो इस पॉइंट को हमें मान लेना है क्या, Q, ये हमारा Q पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये रहा आपका Q पॉइंट, ये Q पॉइंट हो गया। ओके, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि P और Q को अगर हम मिला देते हैं,
तो उनके बीच का जो लेंथ है वो कितना होगा। तो देखो P और Q के बीच का लेंथ, पॉइंट P और Q के बीच का लेंथ हमारा हो रहा है 1 हो गया कंप्लीट, 1.5 हो गया, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 सेंटीमीटर हो रहा है, 1.8 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर हो रहा है। PQ 1.8 सेंटीमीटर हो रहा है। जो PQ का वैल्यू है वो कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसके बाद आप लोगों को कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करने होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स यहाँ पर राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग स्टेप्स कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। अब उसके बाद स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक अनमेजर्ड लाइन AX ड्रा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रू एन अनमेजर्ड लाइन AX। ओके। अब उसके बाद स्टेप सेकंड में आपने क्या किया है, स्टेप सेकंड दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है, दूसरे स्टेप में आपने ये कितना था 5 सेंटीमीटर का आपने एक आर्क लगाया। कंपास की मदद से आपने इस पर आर्क लगाया, बी पर कटा, बी पर मिट किया, बी पॉइंट हो गया। अब उसके बाद ए पॉइंट को सेंटर मान करके आपने एक एक्यूट लाइन ड्रा किया और उस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 पार्ट्स में। 3 and 4 मेक 7, तो 7 पार्ट्स में करके इसके बाद ऐसे बना देंगे। फिर उसके बाद आपको ये वाला आपने किया है, ये 60 डिग्री पर होना चाहिए, तो 60 डिग्री बना करके उसके बाद लाइन खींचा और फिर उसके बाद जो है इसके सामने मतलब इससे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन आपने ड्रा किया और इसको 1/4 दिया है, दोनों को ऐड करेंगे 5 होगा। 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड करके उसके बाद इस तरह से ये लास्ट वाला जो लाइन है, लास्ट वाला जितने एंगल पर मिल रहा है उतने ही उसी के पैरेलल जो है हमें इन पॉइंट से होती हुई इस पर जो लाइन जाएगी कट करेगी, मीट करेगी। ठीक है ना। तो इसको AC को Q.1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और P पॉइंट AB को 1 2 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको दोबारा आप देख लीजिएगा शुरू से किस तरह से किया गया है और जैसे जैसे जो भी स्टेप आप करते हो उसी स्टेप को आपको राइट करना होता है और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो है लिखना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आपको फुल मार्क मिलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।